कैमरामैन विजय दित्या के साथ हम अरविंद कुमार अवस्थी, यूपी 62 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि एक ऐसा खुलासा हुआ कि आप लोगों को पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कि संगरू की जो दूसरी वाइफ थी मनभावती जी, जो वहाँ पे थाने पे उनको बुलाया गया था और जो उनका अगुआ था उसको भी बुलाया गया था। वो लोग थाने पे गए थे, वहाँ पे कुछ कार्य, वहाँ पे जानकारियाँ हमको मिली कि भाई कल लेखपाल भी आने वाले हैं, जो यहाँ पे खेत की नपैया होगी, जो कि कुछ उनके पटीदार थे, जो उनके संगरू के जाने के बाद उनको लूटपाट मचने की ऐसी प्रक्रियाएं भी चल रही थी। तो आज हमारे बीच कुछ हमारे ग्रामीण हैं, उनसे भैया से बात करते हैं। और भैया कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। जो सबरू राम मर गए जी उनकी तो प्रॉपर्टी पड़ी है। जी ये लोग दिल्ली से उसको लूटने आए। जी 18,000 में उसका रूम है। जी तो ये कहते हम ज़मीन उनका लिखवा लिए। जी अब मुझे ये पूछना मैं ये चाहता हूँ, आबादी किसी के नाम कोई लिखा जाता है? जी नहीं है। नहीं लिखा जाता है। जी तो वो आबादी में उसने घर बनाया है। जी तो अपना परिवार वही आश्वासन दे के लाया था कि हमारा घर है, 15 बिस्सा खेती है। तो इनके परिवार क्यों लूटना चाहते हैं? जी। और कल थाने पे बुलाया गया था उन दोनों को, जो कि आज़ाद को और मनभावती को, वो किस कारण बुलाया गया था? इस कारण बुलाया गया था जी कि जो समरू राम की जी प्रॉपर्टी है जी वो कागज़ निकाल के जी उनके नाम किया जाए। हम हमारे दरोगा एसओ साहब को हम प्रणाम करते हैं। जी वो हम भगवान भी हैं, इसलिए वही न्याय किए भी हैं। जी वो ये न्याय किए कि जो ज़मीन है इनकी, जी नेपाल को बुला के जी ये ज़मीन इनका निकलवाइए, उनके नाम करिए। और हम अपने एसओ साहब को 10 बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवान, हम भी यही रहें, वो भी यही रहें। वो न्याय किए, वो न्यायाधीश हैं। जिस माता का हम पूजा करते हैं, माता उनको सर्वदा सुखी रखे। हाँ भगवान। और सुनने में ये भी आया है कि कल लेखपाल साहब भी आएंगे, कितने बजे तक आएंगे, ये आपको अनुमान है कुछ? नहीं सर, वो उनके नेपाल साहब का पिताजी भी मर गए हैं। जी वो दाग लेके बैठे हैं। जी अब कल लोग कब आएंगे? आएंगे तो 10 बजे के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे वो। हाँ, लेकिन हम एसओ साहब को 25 बार नमस्कार करते हैं कि वो धर्मात्मा सही फैसला करना चाहता है। तो माता उसको सर्वदा सुखी रखे, वो फैसला कर दें। वो भी यही रहे, हम भी यही रही हैं। जी। हाँ। और सुनने में ये भी आया है कि जो इस समय जो वो महिला इस समय रह रही है, तो यहाँ पे जो उनके साथ गलत हो रहा था, कुछ उनके परिवार वाले थे, उनके पटीदार थे, कह रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है, 7 साल पहले लिखवा रखे थे। क्या ये सही है? नहीं, जो ज़मीन है जी वो यहाँ पूरा घर से लगा के मंदिर तक सारी ज़मीन आबादी है। जी तो उन्होंने जी अपनी ज़मीन, जो लैट्रिन बाथरूम जहाँ तक बनाए हैं, उसके बाद की ज़मीन उन्होंने दे दिया है अपने भतीजे लोग को। जी और जो जिसमें वो रहते हैं घर में, जी वो ज़मीन उन्होंने नहीं दिया है। जी तो लेकिन जो ज़मीन उन्हें दिया गया है, वो ज़मीन छोड़ के वो लोग ये ज़मीन लूटना चाहते हैं जिसमें घर बनाया गया जी। है। और सुनने में ये भी आया है, जो संगरू शादी से पहले 3 दिन पहले उन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी 5 बिस्सा 4,80,000 में। तो क्या उनको पूरा पैसा पे हो चुका है, मिल चुका है, कि अभी बाकी है कुछ पैसे? जैसे इसमें कुछ मीडिया ज़मीन का वो पेपर दिखाए हैं, बोले 8,35,000 की ये ज़मीन बिकी है, 6 बिस्सा। अच्छा, 35,000 8,35,000 बिकी है, 6 बिस्सा बिकी है। तो उसमें से समरू राम को पेमेंट नहीं हुआ है। जी हाँ, बहुत से ज़्यादा पेमेंट उनको 1 लाख हुआ है। जी अभी वो उनका परिवार है, हड़पना चाहते हैं तो गलत है। जी और यदि समरू राम मरी गया जी तो उसके परिवार हैं, प्रशासन उनको इजाज़त दी है जी कि इनकी संपत्ति उनके परिवार को दिला दो। तो उनका भी हक बनता है, जो पैसा बाकी है उन्हें दे दें। जी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ नया खुलासा, ये नया मोड़ लिया है संगरू की मौत का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय हम संगरू के आवास पे ही, यहाँ पे उनके निवास स्थान पे भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पे आए, जो ग्रामवासी थे, उनका जो कि संगरू की जो दूसरी वाइफ है, जो दूसरी औरत है, तो उनके साथ न्याय दिलाएं, उनको जो है यहाँ पे रहने का जगह दिलाए, उनके साथ इंसाफ किए। तो धन्य है ऐसे गाँव वालों को जो कि उसके साथ गलत नहीं होने दिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस समय औरत खुश है या? नहीं, इस जी समय औरत हमारे ही दुकान से राशन लेके जाती है। जी वो खुश भी है। जी हम तो धन्यवाद वो एसओ साहब का करते हैं। जी माता उनको सर्वदा सुखी रखे। जी वो न्याय सही किए। जी हम भी यही रहे, हमने ये बोला था, हमारा जी एसओ साहब भी यही रहे। जी वो भी सही न्याय किया। जी तो बिना हीरो का कहीं न्याय नहीं होता है। जी। तो आज हम धन्य करते हैं उन यशो साहब का, जो इनको न्याय दिलाए, उनको अच्छे से उनका जो जगह ज़मीन है, जो उनका हक है, उनको दिलाने की कोशिश किया, उनको दिलाए हैं। तो धन्य करते हैं। और हमारे इसी गांव के निवासी, जो कुछ मुझे गांव के निवासी हैं, जो 75 वर्षीय दादा संगरू राम जी थे, जो एक्सपायर कर गए, तो आज उन्हीं को
न्याय दिलाने के लिए ये जितने भी गांव वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो क्या उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। उनका जो जमीन है सब औरत का नाम होना चाहिए। जी। तो आपके हिसाब से उनके पास कितनी ज़मीनें होनी चाहिए थी? उनके पास अभी एक नाम पे 16 बिस्सा जमीन है। जी। और प्लस जहाँ जहाँ उनके भाई हैं जी। हर जगह उनका नाम है, वहाँ पर जमीन मिलना चाहिए उनको। जी। तो यहाँ पे कल लेखपाल भी आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ये बात सही है कि गलत है? अगर वो पैसा खिलाएंगे लेखपाल तो गलत नाप के जाएगा। जी। अगर पैसा नहीं खिलाएंगे तो लेखपाल सही नाप दे के जाएगा। जी। और ये भी है कि जो कि कागज झूठ नहीं बोलेगा, आदमी झूठ बोलता है और कागज नहीं झूठ अगर बोलता, इसके बारे लेखपाल में? पैसा खाएगा तो झूठ बोल के जाएगा। जी। लेखपाल ऐसा आदमी है, अगर पैसा खाएगा तो झूठ बोल के अंडगबंड नाप के जाएगा। लेकिन वो जो घर बना है वो संगरू का है। जी। ये जो घर है उनका संगरू का है। संगरू का। अगर लेखपाल अगर नापता है, अगर वहाँ पे निकल जाता है, अगर या ग्राम समाज निकल जाता है या आबादी निकल जाता है, तो ऐसी कोई प्रक्रियाएं होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो आबादी किसी के नाम लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती, लेकिन जो है संगरू का वो घर संगरू का है। उसमें से हमारे पसियाने में वो 5 की 2 बिस्सा लिखे हैं गांव में। उसके बाद एक नाम पे संगरू का है, संगरू का है। उसके बाद घर द्वार सब संगरू का है। जी। और सुनने में ये भी आया है कि जो शादी के 3 दिन पहले उन्होंने अपनी ज़मीन जो कि 5 बिस्सा या 6 बिस्सा ज़मीन जो लिखे थे, उनको पूरा पैसा मिल चुका है कि नहीं? वो भी मिला? नहीं मिला है अभी। वो पैसा मिलना चाहिए, उसका जांच हो, पैसा मिलना चाहिए। मिला है कि नहीं ये भी हमको नहीं मालूम, लेकिन वो पैसा मिलना चाहिए उनको। जी। अभी पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये अभी संदिग्ध अवस्था में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि संगरू जी ने जो कि शादी के 3 दिन पहले ही अपना खेत जो कि 5 बिस्सा बेचे थे 4,80,000 में, जो कि कुछ ये भी सुनने में आ रहा है 8 लाख में भी बेचा गया है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा संदिग्ध अवस्था में, जो कि अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं हो रहा है कि यहाँ हमारे जो जितने भाई लोग हैं यहाँ पे सब एकत्रित हैं, गांव वाले जानते हैं, उन्होंने बताया कि अभी भी पैसा संगरू का जो कि उनके घर के और परिवार के हवाले नहीं गया है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? न्याय दिलाना चाहिए कि नहीं? उनको पैसा मिलना चाहिए कि उनको नहीं? नया चाहिए। वो आदमी का इतना और लड़की का इतना वायरल हुआ है, वो कहाँ पर जाएगी? जी। इतना हर जगह वीडियो चल रहा है, वो कहाँ जाएगी मुँह लेके? अपना यही जहाँ पर है संगरू का, उसी में रहेगी वो। जी। वो जमीन जो बेचा है उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसको नहीं मालूम हमको, लेकिन उसको यहीं पर रहना है। जी। और आप सुन सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रामीण, हमारे चाचा भी एक लोग जुड़ चुके हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं कि चाचा जी, जो औरत मनभावती है, जो यहाँ पे जो रह रही है, ठीक है, जो रह रही है, उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए जी। हाँ। तो एक औरत जो कि एक औरत चाहे 1 दिन हो या 10 दिन हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, तो उसकी इज्जत होती है। उन्होंने एक 75 साल औरत के साथ, 75 साल मर्द के साथ, जो कि संगरू के साथ, उन्होंने अपनी लाज लिहाज हर एक चीज़ सब कुछ खोते हुए, लोग बोलते हैं कि इस प्यार का क्या नाम दूँ? तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती। आज संगरू जी का जो कि 75 वर्षीय होते हुए 35 साल महिला के साथ शादी करते हैं, जो कि अपने शादी घर बसाते हैं। घर बसाने के बाद उसके सुबह ही संगरू की मौत हो जाती है, जो कि उनके परिजन होते हैं। जो परिजन हैं उन लोगों को हटाते भगाते हैं कि भैया ये हमारा है, 8-10 साल पहले हम लोग ये ज़मीन को लिखाए हैं, मुहैया कराए हैं। तो क्या ये सही बात है कि उन्होंने आज 7 साल पहले उस ज़मीन को लिखाया है? नहीं। जी। आप पुराने हैं, यहाँ पे यहाँ के रहने वाले पुराने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आबादी है या ग्राम समाजी वो जिसमें उनका घर बना है? हमके नहीं मालूम है आबादी है क्या है। जी। अगर कोई लेखपाल आता है, अगर उस वहाँ पे मापन होता है, वहाँ पे निकलता है, तो आबादी जब होती है ज़मीन को अगर बेचा जाए तो आबादी बिकती है या नहीं बिकती है? ना, आबादी नहीं बिकती है। और जिसके मौके पर रहता है वही रहता है। वही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पे उस औरत को न्याय मिलना चाहिए। सुनने में ये भी आया है, कल लेखपाल साहब भी आएंगे और थाना प्रभारी भी आएंगे यहाँ पे, जो कि न्याय दिलाने के लिए। तो और भी हमारे कुछ जुड़ चुके हैं चाचा जी, इनसे भी बात करते हैं। और चाचा कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये जो मनभावती जी हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना हाँ, चाहिए? मिलना चाहिए भैया। जी, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो ये भी सुनने में आया है कि वो जो ज़मीन उन्होंने शादी के 2-3 दिन पहले उन्होंने ज़मीन को बेचा था, उनका पूरा पैसा हो चुका है कि अभी नहीं बाकी है? ये हमें नहीं पता भैया। जी। और ये भी सुनने में आया है कि वो थाने पे जो गौरा बादशाहपुर थाना है, उन पे आज़ाद को जो उनकी अगवाई करवाया था और जो महिला है जिससे उन्होंने शादी की थी, उन लोगों को बुलाया गया था थाने पे। तो वहाँ पे थाने पे क्या निर्णय लिया गया कुछ है आपको मालूम? कोई जानकारी नहीं मिली है न्यूज़। हाँ, अभी इसकी निर्णय जानकारी नहीं मिली है। जी। जैसे जानकारी मिलेगी उससे फैसला होगा। जी। हाँ।
और ये औरत यहाँ पे रहनी चाहिए कि चली जानी ये चाहिए? रहना चाहिए भाई, जी उसका हक बनता है रहना जी। चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनका भी कहना सही है कि जो कि औरत जो कि आएगी चाहे एक दिन हो चाहे एक घंटे हो, उसकी इज्जत होती है, मान मर्यादा होता है। तो आज उसको जो है कि यहाँ पे जितने ग्रामवासी हैं, जितने भी गांव वाले, कुछ मुच्छे के जितने भी गांव वाले हैं, सब लोग मिल के उसको जो है न्याय दिलाने के चक्कर में भाई उसकी जो संगरू की जो जगह ज़मीन है उसको जो है उसके नाम मिलना चाहिए, उसको इंसाफ होना चाहिए। उनके पास 3 बच्चे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? और ये सब देखने के बाद और कल कुछ हमारे पास कार्रवाई होंगी, अपने अगले क्लिप में आप सभी को दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।